हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर क्लासेस। बच्चों, हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज भी कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं, लेकिन अलग तरीके से। देखो, अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं, बल युग्म आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और आप पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सतत आवेश। देखो, सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत मीन्स लगातार, एक समान रूप से, और आवेशों का वितरण, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने इस वस्तु पर आवेश दिए, अब ये वस्तु पर आवेश जो है वो किस तरीके से सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण जनरली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जैसे हमने कोई तार लिया, कोई वायर, ठीक है, और उस पर आवेश इस तरीके से वितरण हो गए उसके सरफेस पर। इसको क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा में आवेश का वितरण, जैसे ये कोई वायर है, हमने इसको आवेश दिए और आवेश इसके सरफेस पर लाइन से क्या हो गए, अरेंज हो गए। ये क्या हो गया? रेखीय आवेश वितरण हो गया। रेखीय आवेश वितरण ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। जो लैम्डा होता है वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कहता है कि कितनी बड़ी या कितनी दूरी तक कितने आवेश समा गए हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो इतनी डिस्टेंस तक 2 आवेश, और ये फिक्स रहता है पूरे वायर में। क्या रहेगा? ये पूरे वायर में ये फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पर यहाँ ढेर सारे आवेश हैं, यहाँ कम है, यहाँ और ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। ये समान रूप से वितरण होता है इसका, इसलिए इसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, लैम्डा को। लैम्डा क्या होता है? एक कांस्टेंट राशि होती है इसके लिए, एक वायर के लिए, या जो भी क्वेश्चन में या फिर डेरिवेशन में दिया रखा हो, उसके लिए एक कांस्टेंट राशि होती है कि इतनी बड़ी लाइन में, इतनी बड़ी रेखा पर इतने आवेश होंगे, वो फिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एल, आवेश प्रति लंबाई। कितने आवेश प्रति लंबाई? क्लियर है? ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश, अभी तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था? रेखीय एक वायर में कितने आवेश आ गए, अरेंज हो गए। पृष्ठीय आवेश क्या होता है? किसी पृष्ठ पर आवेश चले जाए। जैसे मान के चलो ये बोर्ड है, ठीक है, हमने एक वायर हमने बैटरी जोड़ी, एक वायर यहाँ लगाया, एक वायर यहाँ लगाया, अब इसमें आवेश आ गए, और आवेश इसके यहाँ इसके सरफेस पे पृष्ठ पर पूरी तरह से फैल जाएंगे। लाइन में तो नहीं फैले ना, कहाँ फैले? पृष्ठ पर। तो इसको क्या बोल देंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। जब पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है, इस पर इस तरीके से क्या है, आवेश वितरित हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसका भी एक कांस्टेंट होता है, जैसे लैम्डा है, इसका भी कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं हम सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? सेम क्यू अपॉन ए। ए मतलब क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्या होगा? क्षेत्रफल। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को। और ए क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल, इसको भी बोल देंगे। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्लियर है बात? समझ में आया? अब तीसरा जो आता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। आवेश
वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है? किसी वस्तु के आयतन में जब आवेश आ जाए, आवेश वितरित हो जाए तो क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। इसमें क्या हो रहा था? यहाँ क्या हो रहा था? लाइन पर, किसी लाइन पर आवेशों का वितरण हो रहा है, यहाँ पर किसी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो रहा है। इसमें क्या हुआ? किसी आयतन में, किस बेटा? आयतन में। समझ में आ रहा है ना? देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो हम कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या है? कोई बॉक्स है और इसके बॉक्स के अंदर आवेश है, ठीक है? वो क्या है? वितरित है। जैसे हमारे इस क्लासरूम के अंदर हम आवेश है, ठीक है? तो ये क्या? इसके आयतन में भरे हुए हैं, आयतन में समान रूप से भरे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। इसी तरीके से इसका भी एक फिक्स होता है कि कितने आयतन में कितने आवेश हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रो। और रो इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन आयतन, वॉल्यूम। क्लियर है बात? इसको क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। किसको? रो को क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। और इसको क्या बोलेंगे? बी को, ये क्या होता है? आयतन। क्लियर है बात? ठीक है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण समझ में आया? जब किसी लाइन पर आवेशों का वितरण हो, रेखीय आवेश वितरण, और उसमें समान रूप से जो आवेशों का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखीय घनत्व, ठीक है? रेखीय आवेश घनत्व। अगर किसी सरफेस पर हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और किसी आयतन में हो, किसी बक्से के अंदर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? आयतन आवेश वितरण। अब ये इन चीजों की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, ये समझने वाली चीज है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? बोर्ड के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है बात? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में से नोट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आएगा। एक सेमी सर्कल है, ठीक है? सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल के ऊपर इस तरीके से आवेशों का क्या है? वितरण हो रहा है, समान रूप से वितरण हो रहा है। आवेशों का वितरण हो रहा है किस तरीके से? किस में वितरण हो रहा है? ये रेखा में, पृष्ठ में, आयतन में? किस में हो रहा है? रेखा में हो रहा है। क्लियर है बात? और ये जो आवेशों का वितरण है, ये दे रखा है इसने पृष्ठीय आवेश सॉरी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा, लैम्डा नॉट cos थीटा। क्लियर है बात? इस तरीके से ये पूरे आवेश इस पर क्या है? वितरित हैं। तो ज्ञात कीजिए इस पर कुल कितना आवेश है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरे पर, जब हम इस पूरे सेमी सर्कल पर हम जब आवेश फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमको एक छोटी सी डिस्टेंस लेनी होगी, एक बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस, एक सूक्ष्म एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट पर देखना होगा कि इस एलिमेंट पर कितने आवेश हैं। जितना आवेश उस एलिमेंट पर होगा और उसी तरीके के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? और फिर पूरा क्या क्या निकल के आ जाएगा? आवेश निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो मान के चलो ये एक सूक्ष्म हमने एलिमेंट लिया है, इस पर जो आवेश होगा वो dq होगा, और इसका जो एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने क्या ले ली? dl, सूक्ष्म। और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो एलिमेंट है, ये क्या बनाएगा? यहां कर देते हैं, ये बनाएगा d थीटा, सूक्ष्म। ये थीटा है और ये क्या बनाएगा? d थीटा। क्लियर है बात? अब देखो ये आवेश इस तरीके से क्या है? वितरित है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि जब आवेश रेखा में वितरण होता है, आवेशों का क्या होता है? एक रेखा में वितरण होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है q अपॉन में, क्या होता है बेटा? q अपॉन में l। अभी हमने पढ़ाया था। तो q कितना हो जाएगा?
लैम्डा है, आवेश कितना हो गया लैम्डा है। बट इन दिस डायग्राम दिस इज ए स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ पर स्मॉल आवेश होगा, सूक्ष्म आवेश ही होंगे। सूक्ष्म आवेश ऐसे नहीं बहुत छोटा आवेश, दैट मीन्स अगर लाखों और करोड़ों आवेश हैं तो एक दो आवेश हों उस सूक्ष्म डिस्टेंस पर, ठीक है। और सूक्ष्म डिस्टेंस को हम ऐड करते करते सभी आवेश का क्या पता चल जाएगा। क्लियर है बात। तो देयर इज डी क्यू आवेश लैम्डा और सूक्ष्म एलिमेंट लेंगे हम डी एल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं या अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा हमको इसके लिए लेना है सूक्ष्म एंगल के लिए, डी थीटा के लिए। तो सूक्ष्म एंगल डी थीटा इज इक्वल टू चाप कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl अपॉन में इसकी रेडियस कितनी है a। तो dl इज इक्वल टू a d थीटा। अब dl का मान, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास चार्ज निकल के आ गया dq इज इक्वल टू लैम्डा a d थीटा। dl इज इक्वल टू a d थीटा, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा a d थीटा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। अब देखो हमें ये आवेश निकल के आ गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो लैम्डा है आवेशों का जो वितरण रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना दे रखा है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तो इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को dq इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा a d थीटा। बात समझ आया बेटा, dq इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा a d थीटा बिकॉज ऑफ दिस लैम्डा इज गोइंग टू इन दिस सिचुएशन, ठीक है। इस आधार पर इस पूरे सेमी सर्कल में क्या है आवेशों का वितरण है। तो हमने क्या किया डी नॉट कॉस थीटा ले लिया, ठीक है बेटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। अब हमको क्या चाहिए टोटल आवेश, ये क्या निकला है इस सूक्ष्म एलिमेंट पर आवेश, ठीक है। हमको क्या चाहिए टोटल आवेश। टोटल आवेश के लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाली। तो हम क्या करेंगे टोटल आवेश के लिए, टोटल आवेश निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे dq इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है लैम्डा नॉट एंड a, इसको हम बाहर ले लेंगे लैम्डा नॉट a और cos थीटा d थीटा। क्लियर है। अब देखो हमको क्या चाहिए आवेश कहां से कहां तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे से हाफ सेमी सर्कल को सेमी सर्कल पे चाहिए। तो इस जगह अगर हम यहां लेते हैं तो थीटा क्या होगा 0, और जब हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो थीटा का मान बढ़ते जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई। कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा q भाई dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q इज इक्वल टू लैम्डा a cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, cos थीटा का क्या होगा cos थीटा का समाकलन sin थीटा और ये लिमिट हो गई 0 टू पाई। तो q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट है ये लैम्डा नॉट a, और हम क्या करते हैं जब लिमिट दे रखी होती है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये वाली घटा देंगे। तो साइन पाई माइनस के साइन 0, तो q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट a साइन 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है साइन 180,
साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 90, 180 साइन कितनी होगी 0। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0, और साइन 0 का मान भी कितना होता है 0, दैट इज 0 माइनस 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया इसके लिए। कब, जब आवेश घनत्व लैम्डा नॉट कॉस थीटा हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आशा है मुझे, ये तो मैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये अगर कॉस थीटा न होके, ठीक है, अगर इसका वितरण कैसा हो, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा हो, तो आवेश, कुल आवेश कितना होगा, ये आप मुझे निकाल कर कॉपी पे, ठीक है, बताएंगे। और हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान रखना इसको तो ऐसे ही रहने देना, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तुमको क्या लेना है, यहाँ पर साइन थीटा लेना है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा लेकर इस पूरे सेमी सर्कल पर कितना आवेश होता है ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेम उसी के तरीके जैसा क्वेश्चन है कि एक चाप है जो थीटा कोण से घिरा हुआ है। ये एक चाप है जो थीटा कोण से क्या है, घिरा हुआ है, तथा जिस पर आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। उसके मूल बिंदु पर, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वो क्या करवा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पॉइंट को नोट करो, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा आवेश ढूंढ रहे थे कि उस पर कुल आवेश कितना है। यहां पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कुल आवेश की आवश्यकता होगी, तो हम तभी तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो सेम हम करेंगे जिस तरीके से क्या करते थे, कुल आवेश के लिए हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म एलिमेंट लेंगे, उस सूक्ष्म एलिमेंट पर हम देखेंगे कि आवेश कितना है, और फिर उस आवेश का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमें पूरे चाप पर जो आवेश है वो हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो ये हमने एक सूक्ष्म एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl और जिस पर आवेश है dq, ठीक है, और हमने इसे इस तरीके से मिलाया। ये एंगल हमारा बना d फाई, और ये अगर फाई, ठीक है, ये फाई है तो ये क्या होगा, d फाई होगा। क्लियर है। और इस ओरिजिन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसके कारण 100% कितनी होगी, कितनी होगी, स्मॉल एलिमेंट dE, ठीक है। अब dE हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जब इसका dE, ठीक है। अब देखो ये एंगल d फाई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। एकांतर कोण हो जाएंगे। जब ये फाई है, तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। जब ये फाई है यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो dE वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो 100% ये क्या करेगी, दो घटक बनाएगी, दो कंपोनेंट बनाएगी, एक वन x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। दैट मींस एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब हमने बताया था कि जिस ओर थीटा होता है उस ओर क्या होता है, cos थीटा। लेते नहीं लेते, तो ये हो जाएगा dE cos थीटा, cos फाई। यहाँ फाई की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह cos फाई, क्योंकि ये फाई एंगल बना रहा है, और ये हो जाएगा dE sin फाई। क्लियर है बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो सेम हम वही करेंगे, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन, इसे हम मिटा देते हैं बेटा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है बेटा। आगे हम कराते हैं। देखो एक चीज हम भूल गए थे, यहां से ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r। इस आर्क की जो रेडियस है, इस चाप की त्रिज्या कितनी है, r। इसे ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आगे जब हम करते हैं, देखो सीधी सी बात, सर पहले क्या करते हैं, dq इक्वल टू क्या होता है,
लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू, या हम देते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के लिए, इस वाले स्मॉल एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, इस वाले स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो क्यू कितना है, डी क्यू, और लेमडा डी एल। क्लियर है। सेम उसी सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या डी थीटा। ठीक है, यहां पे हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या है, डी फाई, ये वाला ले रहे हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू चाप, चाप कितना है, इस कोण के लिए चाप क्या होगा, सिर्फ ये होगा डीएल, सूक्ष्म एलिमेंट है ना ये, डीएल, डीएल बटे आर। तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई आर। अब इस डीएल का मान इसमें रख देंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी फाई आर। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस एलिमेंट के लिए जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे डीई, ठीक है, डीई इज इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, देखो E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट इन दिस डायग्राम this E is not E, is DE and Q is DQ। क्लियर है। अब DQ की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो DE इज इक्वल टू K लेमडा डी फाई R अपॉन में आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, तो DE इज इक्वल टू तुमको मिलेगा K लेमडा डी फाई अपॉन में आर, के लेमडा डी फाई अपॉन में आर। अब देखो, ये जो डीई है, ये दो कंपोनेंट में निकल रहा है, एक तो डीई साइन थीटा और एक डीई कॉस थीटा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये वाई है और ये एक्स है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम लेंगे एक्स दिशा में ई एक्स। ठीक है, पहले लेंगे डीई एक्स, डीई एक्स एक्स डायरेक्शन में लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब डीई का मान इसमें रख देंगे, तो डीई एक्स इज इक्वल टू माइनस के लेमडा डी फाई अपॉन में आर कॉस फाई। ठीक है, तो डीई एक्स इज इक्वल टू माइनस के, स्मॉल एलिमेंट के लिए है, हमको क्या चाहिए, टोटल। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां भले लिख दो, समाकलन करने पर। ठीक है, डीई का समाकलन करेंगे, डीई एक्स इज इक्वल टू माइनस के लेमडा और आर, ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, ये बाहर आ जाएंगी, के लेमडा अपॉन आर, और हो जाएगा क्या, कॉस फाई डी फाई। कहां से कहां तक, 0 टू थीटा, ये पूरा एंगल थीटा था ना, ये पूरा एंगल थीटा है, तो 0 टू थीटा, 0 टू थीटा। ठीक है, इसका समाकलन क्या हुआ, EX टोटल हो जाएगा, EX इज इक्वल टू माइनस के लेमडा अपॉन में आर, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस फाई का क्या होगा, साइन, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन। ठीक है, समाकलन क्या होगा, साइन, तो साइन फाई 0 थीटा, तो थीटा माइनस 0 कर देंगे, लिमिट लगाएंगे, तो EX इज इक्वल टू जाएगा माइनस के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा माइनस साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। देन EX इज इक्वल टू माइनस के लेमडा अपॉन आर और साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3, ये तुम्हारा
वैद्युत क्षेत्र किसके निकला है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन के लिए निकला है, एक्स डायरेक्शन के लिए। 1 सेकेंड, कॉस कॉस कॉस, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा किसके लिए निकला, एक्स डायरेक्शन के लिए, ई एक्स। अब हम निकालेंगे वाई, ठीक है, वाई के लिए निकालेंगे, इसे हम हटा देते हैं। वाई के लिए निकालेंगे ई वाई या फिर डी ई वाई इज इक्वल टू, क्या था डी ई वाई, वो भी क्या होगा माइनस में, नीचे की ओर था, नीचे की ओर क्या था डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा माइनस में लेंगे क्योंकि वो भी क्या था नीचे, वाई ऊपर थी और ये नीचे। क्लियर है बात? तो डी ई वाई इज इक्वल टू माइनस के, डी ई की वैल्यू पुट करेंगे, डी ई की वैल्यू पुट क्या है, ये वाली के लैम्डा डी फाई अपॉन में आर, और साइन, सॉरी फाई थी ये, ठीक है, साइन फाई। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, सूक्ष्म है ये, पूरा निकालेंगे, पूरा निकालने के लिए समाकलन करना पड़ेगा, डी ई वाई माइनस कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, के लैम्डा अपॉन आर, और इसका समाकलन करेंगे साइन फाई और 0 टू थीटा, टोटल लेंगे और डी फाई, ठीक है। अब साइन फाई का क्या होता है, माइनस कॉस फाई, ठीक है, साइन फाई का क्या होगा, माइनस कॉस फाई, इसका हो जाएगा पूरा ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर, माइनस कॉस फाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस फाई, और लिमिट लगाएंगे 0 टू थीटा, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस के कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ई वाई इज इक्वल टू आएगा के लैम्डा अपॉन आर और कॉस थीटा माइनस के 1। हाँ, एक चीज ध्यान, ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन निकला था, इसलिए हम इसमें आई कैप लगाते हैं, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जे कैप, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी हमको बताना जरूरी होता है, ई वाई जे कैप लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब हम आगे कराते हैं इसको, ठीक है, आगे कराते हैं। तो E इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, यही होगा, क्योंकि ये दोनों, ये क्या है, सदिश राशि है, तो टोटल ई जो निकलेगा, कुल ई निकलेगा, क्या होगा, ई एक्स, ई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ई एक्स की वैल्यू माइनस के लैम्डा अपॉन आर और साइन थीटा, ये निकली थी, माइनस के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा आई कैप, प्लस इसकी निकलेगी, इसकी निकली थी के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप, ठीक है, ठीक है बेटा। E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर बाहर ले लिया, ये होगा माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। अब हम कराएंगे आगे, कल हम कराएंगे आपके लिए गॉस लॉ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मैसेज कर सकते हो, और अगर मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो इसके कमेंट कर सकते हो उसमें, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो भी ना देखी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही है, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे पास वीडियो नहीं आई, ठीक है, तो वो इस
इसको क्या करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत उनके पास क्या पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन। इसलिए सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो मेरे भेजने से पहले आपके पास क्या आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जिससे आप इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।